वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जे एन वे इन्फिनिटी। और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, यानी वीपीएन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो बेसिक यूज़ है वो होता है कि हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और हम क्या सर्च कर रहे हैं हमको एक प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराता है। तो वीपीएन का यूज़ जो है वो लोग कैसे जो वीपीएन काम करता है, कभी भी आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ साइट्स ब्लॉक कर देती है। जैसे अभी बहुत सारी मूवीज़ की साइट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है, जो कि कॉपीराइटेड कॉपीराइट का क्लेम करती हैं। जो अपना डेटा डालती हैं तो उन पे कॉपीराइट क्लेम की वजह से वो जो साइट्स हैं वो ब्लॉक कर दी हैं। तो ये ब्लॉक कैसे करती है गवर्नमेंट? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, सपोज मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे फेसबुक बैन है, तो हम लोग जो फेसबुक सर्च करते हैं www.facebook.com, तो वो जो रिक्वेस्ट है हमारे आईएसपी के पास जाती है। जिस जिस भी कंपनी का हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। तो वो हमारे आईएसपी के पास जाती है। फिर आईएसपी जो है हमारी फर्दर रिक्वेस्ट है वो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए अगर मैंने facebook.com सर्च किया तो फेसबुक के सर्वर तक हमें लेके जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी बीच में वो ब्लॉक कर देती है। तो क्या होता है कि वहाँ से उसको रिक्वेस्ट आगे जाती ही नहीं है आईएसपी के जरिए। तो इसलिए हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। वीपीएन करता है, सपोज हम किसी भी कंपनी का, मान लीजिए मैं अमेरिका का एक कंट्री का वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे फेसबुक ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे डॉट सर्च किया facebook.com, तो वो मेरे सीधा जो है आईएसपी के पास नहीं जाती है। वो आईएसपी से कहती है सीधा आप अमेरिका तक जाइए, अमेरिका के सर वीपीएन तक जाइए। तो वो अमेरिका वीपीएन तक जाता है हमारा रिक्वेस्ट जो है, और फिर अमेरिका जो सर्वर है वो जो है facebook.com को जाता है। तो वो डेटा जो होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। वो इस आईएसपी को पता नहीं चलता है कि हमने क्या सर्च किया है, और ये सीधा आगे गूगल के जो भी किस कंट्री का आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, मान लिया अमेरिका का यूज़ कर रहे हैं, तो अमेरिका को वो भेज देता है। फिर अमेरिका उसको डिक्रिप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को वहाँ से रिट्रीव करता है और हमारे तक पहुँचाता है। तो इस तरीके से हम जो है वीपीएन काम करता है और ब्लॉक साइट को जो है एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। और ये इसमें जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है। मोस्टली अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स यूज़ करते हैं तो आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि आप फ्री वीपीएन का यूज़ मत करें, क्योंकि जो ये वीपीएन्स होते हैं ये हमारा जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है या कोई भी मतलब आईडी पासवर्ड है, ये अपने पास स्टोर कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा, फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम जान लेते हैं कि क्या है और ये वीपीएन एक्चुअल में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वीपीएन क्या है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएन इज़ अ इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट from a device to a network. The encrypted connection helps ensure that the sensitive data is safely transmitted. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि डेटा जो है टनल में ट्रांसफ़र होता है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, और ये जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इससे क्या होता है कि हैकर्स बीच में अटैक नहीं कर पाते हैं, वो डेटा इसमें टनल में ट्रांसफ़र होता है। तो आइए इससे कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट्स हमारा ये है कि सिक्योर पब्लिक वाईफाई कनेक्शंस। किसी का भी अगर आप वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन लगा के यूज़ करिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके ज़रिए वो आपका डेटा स्टील कर सकता है। तो इसलिए ये सिक्योर पब्लिक वाईफाई कनेक्शन को सिक्योर करता है ये। उसके बाद दूसरा बात करते हैं प्रिवेंट आईएसपी ट्रैकिंग, यानी आईएसपी जो है, आईएसपी की ट्रैकिंग का मतलब ये कि जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का हम नेट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे डेटा को नहीं जान पाता है कि हम कुछ पे क्या सर्च कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो है ये ट्रैकिंग को बचाता है। हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो उसको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है। और देखिए तीसरा ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि डेटा क्योंकि इसमें टनल ट्रांसफर होता है तो जो अटैक हैकर्स होते हैं और जो अदर थर्ड पार्टी जो लोग होते हैं वो इस पे अटैक नहीं कर पाते हैं और जो डेटा स्टील नहीं कर पाते हैं। चौथा है हमारा अनब्लॉक सोशल मीडिया, यानी कि कोई भी जो ब्लॉक साइट्स होती है उसको एक्सेस करने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। हाई, और जो पांचवा हमारा रेफरेंस है वो हाई रिव्यू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम क्या सर्च कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को ये हाइड कर लेता है और अपने तक रखता है। ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि वीपीएन के हैं। चलिए इसके तो कुछ ज़्यादा नहीं है पर थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं कि जब भी हम वीपीएन को यूज़ करते हैं तो स्लो डाउन, सबसे पहला है कि स्लो डाउन स्पीड, यानी कि कनेक्शन जो हमारा वो स्लो हो जाता है। स्पीड उस हिसाब से नहीं आती जिस हिसाब से आपकी नॉर्मल कंडीशन में आती है। तो फिर दूसरा डिफरेंस है कि नॉट फुल्ली सिक्योर्ड, यानी कि नॉट फुल्ली सिक्योर का कहने का मतलब ये है कि जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक भी कंपनी का हम अगर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो वो जो डेटा हम लोग सर्च कर रहे हैं वो भले ही हमारे आईएसपी के पास नहीं
पता चलता है। लेकिन जिस भी कंपनी का हम VPN यूज़ कर रहे हैं उसके पास तो हमारा डेटा स्टोर हो जाता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं और क्या उस पे ID पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये फुल्ली सिक्योर नहीं होता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो VPN के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।